Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are good at your places and you all are doing well. Welcome back to the online classes. I'm your mathematics teacher, Mrs. Komal Farid. This is class 6 and you are learning through online teaching and this is subject of mathematics. Today we are going to learn about area and perimeter, which is the 11th unit of our book. I hope you have already learned and you have already practiced and cleared the concepts of unit number 8, which was Introduction to Algebra. And I hope there will be no more problems and ambiguities related to Introduction to Algebra. Today we are going to learn about what is perimeter, what is area, what are their formulae, what are the examples you can see, and what is where you are going to study or you are going to learn in the exercise 11th A. First of all, perimeter. क्या होता है perimeter? ठीक है? What is the definition? The distance around the edge of any closed shape is called its perimeter. Right? Closed shape कौन सी होगी? जिसका कोई open end नहीं होगा. Means triangle जो कि कहीं से open नहीं होती, square जो कहीं से open नहीं होती, rectangle जो open नहीं होती, then rhombus वो भी open नहीं होती, pentagon, hexagon, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, ये सारी की सारी जितनी भी शेप्स हैं, इन सब की एक बाउंड्री होती है, एक आउटलाइन होती है, ठीक है, और ये क्लोज शेप्स होती हैं. अगर इनका कोई भी एक ओपन एंड हो तो हम इनको कोई नेम नहीं दे सकते और इनको हम क्लोज शेप नहीं कहेंगे, राइट. अब उसके एजेस यानी कि जो उसकी बाउंड्री आ रही है, उसका जो डिस्टेंस है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है. स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो 4 साइड्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको आपस में आप ऐड अप कर दोगे तो आपके पास स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा. लाइकवाइज अगर रेक्टेंगल की आप बात कर रहे हो तो उसकी आप 4 साइड्स 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेड्थ्स दोनों को ऐड अप कर दोगे तो उसका आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा. एंड ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स की जो मेजरमेंट्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे तो ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा, राइट. सो डिस्टेंस अराउंड जो बाहर बाहर का डिस्टेंस होता है, अंदर का नहीं, बाहर बाहर का, और एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, दो चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है. अब ये कहाँ यूज होता है, पेरीमीटर हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ फेंस. व्हाट इज फेंस? फेंस होता है कि आप गार्डन बनाते हो और उसकी आउटसाइड पे आप एक बार लगा देते हो, एक बाउंड्री लगा देते हो. कभी वो जो बाउंड्री होती है वो वायर से होती है कि आपको अंदर ना आ सके, कोई एनिमल प्लांट्स को खराब ना कर सके. कभी वो जो बाउंड्री होती है वो इस तरह की होती है कि आप जस्ट प्लांट से बना लेते हो जस्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल. सो कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कोई भी ऐसी शेप हो क्लोज्ड हो और उसके सराउंडिंग्स में उसके बाहर बाहर की जो बाउंड्री होती है उस पर अगर आप कोई बाड़ लगा देते हो, कोई बाउंड्री लगा देते हो, उसको हम फेंसिंग बोलते हैं या फेंस बोलते हैं. एंड दिस इज फेंस, द वर्ड ऑफ फेंस है ओवर हियर, राइट. ओके, द डिस्टेंस अराउंड अ जॉगिंग ट्रैक. आपको पता है ये जॉगिंग ट्रैक जो है वो कहाँ होता है? किसी भी सर्कुलर या फिर स्क्वायर किस्म का कोई पार्क होता है या ट्रैक होता है तो वो मोस्टली ओवल या सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है. उसकी जस्ट बाउंड्री होती है और उसके बाहर बाहर जो है वो जॉगर्स जो हैं वो जॉग कर रहे होते हैं, राइट. देन लेंथ ऑफ एनी बॉर्डर. कोई भी बॉर्डर है, जैसे हमारे आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, ठीक है. मतलब कहाँ से उनकी लिमिट स्टार्ट हो रही है, कहाँ से हमारी लिमिट स्टार्ट हो रही है. तो जहाँ से उनकी लिमिट स्टार्ट हो रही होती है वहां से लेके टिल एंड जितना पोर्शन उनका हमारे साथ मैच कर रहा होता है वो पूरा का पूरा बॉर्डर होता है, उसकी जो लेंथ है उसको भी हम पेरीमीटर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है. पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट इन चीजों में यूज होता है. अब इसके डिस्टेंसेस या जो लेंथ है वो किस तरह मेजर की जाती है? ये सिंगल यूनिट होता है, ठीक है. मिलीमीटर्स में होती हैं, सेंटीमीटर्स में होती हैं, मीटर्स में होती हैं, किलोमीटर्स में होती है, और ये हमेशा ऐड होती हैं. फॉर्मूला ऑफ अ रेक्टेंगल which is 2 into L plus B, ठीक है. L stands for length, B stands for breadth. दोनों को पहले ऐड अप कर दोगे, ब्रैकेट पहले आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, ठीक है, यानी कि डबल कर दोगे.
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 times its साइड। ठीक है, ये आपके पास अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी जो 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं, राइट, तो इन सारी की सारी साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये मैं आपको येलो से बता दूंगी, ये और ये और ये और ये। ठीक है, ये जो येलो से आपको मार्क किया हुआ मैंने, ये इसका पेरीमीटर होगा। लाइकवाइज अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, आई होप आई नो कि जो शेप्स हैं वो इतनी कोई प्रॉपर नहीं बन रही, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। इसको हम शो कर देते हैं अगेन येलो से। तो ये जो येलो से आपको नजर आ रहा है रेक्टेंगल की बाउंड्री, ये आपके पास पेरीमीटर आएगा। ठीक है, ओके, नाउ कम्स टू एरिया। The amount of surface or space covered by a closed shape is called its area। ठीक है, क्लोज शेप होगी, पेरीमीटर और एरिया दोनों के लिए जो आपके पास कंडीशन है, जो मेन कंडीशन है वो क्या है, क्लोज्ड शेप, राइट। सो क्लोज शेप होगी आपके पास। अब उसने जितनी सरफेस, जितना एरिया कवर किया हुआ है, जितनी अमाउंट ऑफ स्पेस उसने कवर की हुई है, अमाउंट ऑफ सरफेस उसने कवर की हुई है, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एरिया, राइट। सो इट इज यूज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। आप मोस्टली क्या करते हो कि जब भी आपने पेंट करवाना होता है किसी वॉल को, अपने हाउस को, तो आप ये देखते हो कि आपकी वॉल का साइज क्या है। आपको अपनी वॉल का साइज कैसे पता चलेगा, आप उसकी लेंथ देखोगे, उसकी ब्रेड्थ देखोगे, अगर वो स्क्वायर है तो सिर्फ लेंथ देखोगे, साइड्स देखोगे, और अगर वो एक रेक्टेंगुलर वॉल है तो फिर आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेपरेटली देखोगे, और फिर आप उसका एरिया फाइंड करोगे ताकि पता चल सके कि पूरी वॉल की जो पेंटिंग है, उसको पेंट करने पे जो कॉस्ट आएगी, जो एक्सपेंस आएगा, वो कितना होगा। ठीक है, सो हमेशा हम क्या करते हैं कि एरिया तब फाइंड आउट करते हैं जब हमने अपने घर की किसी वॉल को या पूरे घर को हमने पेंट करना हो, या फिर पेविंग के थ्रू। पेविंग क्या होती है, आप कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर आप कुछ बाउंड्री सेट कर लेते हो और उसके अंदर जो है वो आप या तो कोई मार्बल लगाते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये पेविंग जो है उसकी ये एक बताई हुई है डायग्राम। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज पेविंग, फर्दर आपको समझ में आ जाएगा। रोड्स होती हैं, ट्रैक्स होते हैं, फुटपाथ्स होते हैं, जिनके ऊपर स्पेसिफिक किस्म की जो है वो उसकी मिट्टी या फिर डिफरेंट किस्म की मार्बल की जो है वो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, तो उसको हम पेविंग कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक बाउंड्री के इनसाइड रहती हैं। ठीक है, बाउंड्री होती है लेफ्ट एंड राइट, आपके पास बाउंड्रीज होती हैं, और आप उसके अंदर जो है वो स्टोन्स लगा देते हो या मार्बल लगा देते हो, कुछ भी कर देते हो, या सिंपल जो है वो रोड ही जो है वो आप बना देते हो। तो आप ये देखते हो कि कितनी लंबी रोड है, तो उसकी लेंथ देख लोगे और रोड की जो विड्थ है वो देख लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा, आप उसका एरिया फाइंड करोगे कि आपको कितना मटेरियल चाहिए इस रोड की फिलिंग के लिए। वो स्टोन्स भी हो सकते हैं, वो मार्बल पीसेस भी हो सकते हैं, और वो सिंपल जो चारकोल की आपके पास बनती है, रोड्स बनती हैं, या फिर कंक्रीट की बनती हैं रोड्स, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। टाइलिंग, यू नो व्हाट इज टाइलिंग, जो आपके घर में, किचन में, वॉशरूम्स में, या आपके अपने घर के जो फ्लोर्स होते हैं उसमें जो टाइल्स लगी हुई होती हैं, डिफरेंट मार्बल टाइल्स भी होती हैं, सेरेमिक टाइल्स भी होती हैं, वो टाइल्स जब आप लगाते हो तो उसके लिए भी आपको अपने घर का जो फ्लोर है या वॉशरूम की जो वॉल्स हैं या वो किचन टाइल का जो बाउंड्री है, जो भी एरिया होता है उसका आपको स्पेसिफिक एरिया चाहिए होता है ताकि आप उस पर टाइलिंग देख सको। मोइंग इज टू कट द ग्रास ऑन द बिगर लेवल, मतलब बड़े लेवल पे आपको एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर किस्म का कोई आपका होता है ग्रासी एरिया या गार्डन, और उसमें आप एक सीक्वेंस में, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक जो मोअर है जो कि कट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं ग्रास को, वो एक पैटर्न में आ रहे हैं। आपको यहाँ पे ये देख सकते हो, आपकी ये ऐसे लाइंस बनी हुई नजर आ रही हैं, तो वो अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें कितनी यहाँ पर लाइंस या कितनी दफ़ा हमें इसका जो है थ्रू आउट पोर्शन जो है वो कवर करना पड़ेगा जस्ट टू मो द गार्डन और द लॉन, राइट। So it is very useful to find the area and just go whatever you want to do in the the above these four or three points. Area is measured in square units, मतलब
मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, उसके पास स्क्वायर आता है, ठीक है, छोटू सा ये स्क्वायर आता है। वाई? बिकॉज आप लेंथ और ब्रेथ दोनों की यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो अलॉन्ग विद द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, तो 3 2 तो 6 हो गया, ठीक है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हुआ? मीटर स्क्वायर हुआ, राइट। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, बिकॉज स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम उसको एल या बी में नहीं डाल रहे, हम उसको साइड कंसिडर कर रहे हैं। साइड इंटू साइड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है आपके पास, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 9.5 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 11.5 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी आपको लेंथ और विड्थ दी हुई है। उसके बाद पार्ट ए है आपके पास, फाइंड द लेंथ ऑफ फेंस नीडेड टू इनक्लोज इट, राइट। फेंस क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको गार्डन के सराउंडिंग्स में मेटालिक फेंस लगानी होती है, या फिर आप उसको प्लांटेशन के थ्रू जो है वो फेंसिंग कर लेते हो, ठीक है। सो आपको उस फेंस की लेंथ चाहिए। पार्ट बी इज हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गेट इट फेंस्ड, आपको उस फेंसिंग पे कितनी कॉस्ट लगेगी टोटल। फेंसिंग की कॉस्ट आपको दी हुई है उन्होंने पर मीटर के अकॉर्डिंग, ₹75 पर मीटर है, तो कितने मीटर उसकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि उसकी टोटल फेंसिंग की कॉस्ट क्या आ रही है। पार्ट सी इज हाउ मच विल इट कॉस्ट टू वीड इट। वीड का क्या मतलब हुआ कि आपको ग्रास ग्रो करानी है उस गार्डन के अंदर, तो आपको ऑब्वियसली उसको अंदर जो है वो उसके अंदर ग्रास को जो है वो विद इन द रूट्स, विद रूट्स, उसकी जो सैंड है उसके अंदर आपको उसको वीड करना होगा, ठीक है। तो उसको ग्रो करवाने के लिए आपको उस पर कितनी कॉस्ट आएगी पर मीटर स्क्वायर, उन्होंने आपको कॉस्ट दी हुई है ₹12। नाउ सॉल्यूशन इज पार्ट ए, लेंथ ऑफ फेंसिंग नीडेड, पेरीमीटर ऑफ गार्डन किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे? इसका लेंथ आपको चाहिए, पेरीमीटर आपके पास, लेंथ आपके पास है एंड पेरीमीटर जो है वो आपको चाहिए। Length of rectangular garden is 11.5 meters and breadth of rectangular garden is 9.5 meters. Perimeter of rectangle का फॉर्मूला क्या था? 2 into L plus B. तो हमने L और P को यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया एंड 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 11.5 plus 9.5 equals to 21 एंड 2 into 21 equals to 42 meters, यानी कि जो फेंसिंग की लेंथ है वो है आपके पास 42 meters. नेक्स्ट कम्स टू द कॉस्ट ऑफ दैट फेंसिंग, ठीक है। टोटल फेंसिंग आपके पास कितनी थी? 42 मीटर की आपके पास फेंसिंग थी और आपको उसकी जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। तो 1 मीटर की कॉस्ट आपके पास क्या आ रही है? 75 पर मीटर, ₹75 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 42 मीटर इज ₹75 इंटू 42। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3150, यानी कि टोटल फेंसिंग पे उनका 3150 रुपीज जो है वो कॉस्ट आ रही है। नाउ कम्स टू एरिया ऑफ गार्डन। अब उन्होंने आपको कहा था वीडिंग, वीडिंग तो आप कर लोगे, उसकी ग्रास तो लगा लोगे उसके अंदर, लेकिन आपको पहले क्या चाहिए? एरिया ऑफ गार्डन कि टोटल एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ग्रास लगाओगे ना, आपको पता तो होना चाहिए कि एरिया क्या है गार्डन का। Area of garden is length multiplied by breadth. Length is 9.5 and breadth is 11.5 per meter square. ये वैल्यूज यहाँ पर दोनों जो है वो इंटरचेंज हो गई है। 11.5 जो है वो लेंथ है एंड ब्रेथ जो है वो आपके पास 9.5 है। इससे वैसे फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डजंट मैटर इन एडिशन मल्टीप्लिकेशन। 9.5 एंड 11.5 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 109.25 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ दैट गार्डन आ जाता है। अब आपको कॉस्ट ऑफ वीडिंग देखनी है। कॉस्ट आपको दी हुई थी 12 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर की जो है वो 12 है, तो 109.25 मीटर स्क्वायर की क्या होगी? 1311 रुपीज, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपकी एग्जाम्पल बुक में भी मौजूद है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, बुक से इसको रिकॉल भी कर सकते हो। Next comes to exercise 11A. What is the length of a side of a square field whose perimeter is 72 meters? आपको स्क्वायर फील्ड एक गिवन है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और उसका पेरीमीटर आपको गिवन है 72 मीटर्स।
अब स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 4 इंटू साइड। सबसे पहले देखो कि पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 72 मीटर्स, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। नाउ पेरीमीटर की जगह पे आप 72 मीटर्स लिख दोगे, 4 की जगह 4 एंड साइड आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 4 साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाकर 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 72 मीटर्स डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू साइड। नाउ 4 1 जा 4, यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई, 4 1 जा 4, 3 कैरी 32 एंड 4 8 जा 32. सही है। So 18 meter is the length of the side. Hence the length of the side of a square field is 18 meters. Next, Zubair jogs around a square park which with each side 60 meter long. If he jogs around it 5 times, find the distance covered by him. ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है जिसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर्स लॉन्ग है, राइट। अगर जुबैर जो है वो जॉगिंग कर रहा है उस पूरे स्क्वायर पार्क की 5 टाइम्स उसने पूरे स्क्वायर पार्क को जो है वो क्रॉस करना है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ एक साइड की वैल्यू है, आपको उस साइड से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है और फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ इज 60 meters, perimeter you have to find, 5 times perimeter you have to find. Formula is perimeter of a square is equal to 4 into side. 4 as it is, साइड की जगह पे आप लिखोगे 60 मीटर जो कि आपको साइड की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, ना 4 इंटू 60 इक्वल्स टू 240 मीटर्स। स्क्वायर का जो पेरीमीटर आ रहा है वो आ रहा है 240, 5 times the perimeter is 5 into 240 which is 1200 meters. Hence the distance covered by Zubair is 1200 meters if he jogs around the square park 5 times. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर नहीं है बिकॉज वो आपका होमवर्क का पार्ट है और आप लोग मुझे सबमिट भी करवा चुके हो, लेकिन अभी लेक्चर मेरा डिले हो गया था तो आपको यहाँ पर जो है मैं एक एक चीज दोबारा से बताऊंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है और दोनों का जो एरिया आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, उसकी हम एक इक्वेशन बना लेंगे। जब दो चीजें सेम होती हैं तो उनको हम सेम इक्वल के साइन के साथ लिख देते हैं। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, स्क्वायर की जो एक साइड है वो 40 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है आपके पास रेक्टेंगल की, जो विड्थ है वो 25 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है। सही हो गया। अब क्या है, if the area of rectangle and square are equal then area of rectangle is equal to area of a square। ठीक है, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन थी, the area of a rectangle and square are equal। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए अपनी इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बनाना है। Now area of rectangle is L into B, area of square is side into side। L आपको फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ आपने लिख दी 25 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड मींस 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। वैल्यूज ये जो आपको गिवन थी वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पे। Now 40 into 40 equals to 1600 and 25 यहाँ पर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था एंड यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो गया। Now 1600 को जब हमने 25 से डिवाइड किया तो we got the answer 65। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो ये वाला एक सिंगल सेंटीमीटर इसके इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचा, ओनली 1 सेंटीमीटर। सही है, hence the length of the rectangle is 65 centimeters। Now come to question number 7. Question number 5 and 6 are not the part of your syllabus. These are not included in the syllabus, right? So come to question number 7. Find the perimeter of these shapes. 2 centimeters आपके पास यहाँ पर इसकी ये वाली लेंथ है, 3 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ है। ठीक है, अब ये वाली जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है आपके पास। ठीक हो गया। अब अगर ये 1 है और यहां तक अगर आपको मैं शो करूं ये वाला पोर्शन जो है पूरे का पूरा ये 1 है,
और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 3 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 था, इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो 1 का था, तो यहाँ तक क्या आया आपके पास 1, तो जो बाकी बचा वो क्या आ गया, ये वाला 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आई। अब पेरीमीटर ऑफ अबव शेप क्या होगा कि सारी की सारी लेंथ को ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट चेंज द कलर ऑफ द पॉइंटर। 3 सेंटीमीटर आप सबसे पहले लोगे, प्लस 1 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस 1 सेंटीमीटर, once again 1 सेंटीमीटर, then 2 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर्स, राइट। ओके, नाउ पार्ट बी ऑफ एक्सरसाइज 11A। आपके पास ये स्टेयर्स हैं, ठीक है, एंड इन स्टेयर्स की जो हाइट है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर आ रही है, बेस आपके पास 6 सेंटीमीटर आ रही है, और इसके जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं उनकी आपको मेजरमेंट बताई हुई है कि वो 1 सेंटीमीटर्स ईच है, राइट। नाउ पेरीमीटर ऑफ अबव शेप इज 3 सेंटीमीटर्स प्लस 6 सेंटीमीटर्स प्लस 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर कैसे आया, ये जो जितने भी स्टेप्स थे अगर आप इनको काउंट करोगे फ्रॉम हेयर टू हेयर तो ये आपके पास आएंगे 12, तो 12 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर्स। सो टोटल आर आपके पास जो इसका पेरीमीटर आ रहा है वो क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर्स। एक्सरसाइज 11A का जो होमवर्क है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करोगे और क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट सी है वो आप खुद से करोगे। ठीक हो गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको एक्सरसाइज 11A देर से मिली है बट आपको समझ में आ गई होगी। सारी की सारी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। एंड वंस अगेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस नहीं करते, आप लोग सिर्फ उसमें पिक्चर सेंड कर देते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप उनसे शेयर नहीं करते हैं। सो डू शेयर इट ऑन द डिस्कशन ग्रुप। थैंक यू।